बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां हम एशिया कप पर जो है काफ़ी तनकीद अपनी टीम पर करते रहे, खिलाड़ियों पर तनकीद करते रहे और हमने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान एशिया कप का फ़ाइनल खेल रहा था। दूसरी तरफ यकीनन कारकर्दगी प्लेयर्स को दिखानी चाहिए, वो नहीं करते हैं प्लेयर्स तो शायद शायकीन क्रिकेट मायूस होते हैं। लेकिन फिर जब आप यहाँ पर टेस्ट की चैम्पियन आईसीसी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप टेस्ट सीरीज़ खेलते हैं, होम सीरीज़ खेलते हैं, वहाँ पहले मैच में आपको कामयाबी जो मिलती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग तनकीद करने वाले इस मैच पे भी तनकीद करते दिखाई देते हैं। मैच जीतने की सूरत में भी पाकिस्तानी टीम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। गो कि हम इस वक्त टेस्ट चैम्पियन को हराकर पहला मैच जीतने में कामयाब रहे, इस पे भी बात आज हम करेंगे। फिर दूसरी तरफ आऊँ तो इस वक्त क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जारी है और आज कौमी अंडर 19 का भी फाइनल खेला गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ हम क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पे इसलिए बात करना चाहेंगे क्योंकि कराची की टीम को आखिरी लम्हात में शामिल किया गया और ये कहा जा रहा था कि कराची की टीम के हवाले से कि कराची की टीम में बेस नहीं करती है, यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने की अहलियत नहीं रखती। अहलियत का अंदाज़ा शायद इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 2 मैचेस कराची ने जीते हैं, जहां पर एक में फतह हासिल की है, एक मैच ड्रॉ करने में कामयाब रही है और कराची के जो बैटर्स हैं उन्होंने भरपूर परफॉर्म किया है इस मैचेस के अंदर। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कराची के जो लोग हैं, जो जोन के लोग हैं, वो भी अब इस टीम पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। आज इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि जब एक टीम आखिरी लम्हात में शामिल होती है और फिर कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखती है और 2 मैचेस खेलकर एक में नाकामी, एक में ड्रॉ करने में कामयाब होती है, दूसरे में फतह हासिल करने में कामयाब होती है, इस पे बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मज़र अवान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं RCA कराची जोन 7 के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज बहुत कुछ इनसे भी बात करेंगे इस तनकीद के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मज़र अवान साहब की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ पे तो बात मैं जावेद साहब से करना शुरू करूँगा, लेकिन उससे कबल मैं मज़र अवान से ज़रूर ये कहूँगा कि इनके इस वक्त तनकीद का सामना इन्हें भी करना पड़ा और ये ज़रूर पूछूँगा कि आखिरी लम्हात में टीम खेलती हुई दिखाई दी क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी और अब तक यकीनन आप भी मुतमईन होंगे अपनी इस टीम से कराची की जिन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है। फिर प्लेयर्स, जो ये कहा जाता था कि ये प्लेयर शायद नाअहल हैं, इन्हें क्यों मौका दिया गया, उन प्लेयर्स ने भरपूर अपने जो है जौहर है वो मैचेस के अंदर दिखाए। तो मज़र साहब, तनकीद करने वाले कहीं भी नहीं रुकते, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं इस आपने जो लफ्ज़ बोला आखिरी लम्हात में शामिल, आखिरी लम्हात में कैसे, मैं तो इसको नहीं समझता आखिरी लम्हात में शामिल हुई कि पहले निकाल दी फिर डाल दी, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल एक्चुअल जो है ना, जो लोग जो है जानते नहीं हैं, जो लोग तनकीद करते हैं, वो सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लाए अमल है या कोई जो चीज़ उन्होंने कैटेगराइज की हुई है उसको वो समझते ही नहीं है और बग़ैर समझे हुए या समझते हैं और मगर उनका काम होता है कि वो तनकीद करना, वो उस चीज़ को पसे पर्दा रख के तनकीद स्टार्ट करते हैं और लोगों को अंधेरे में रखते हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो है ना, हम जो है ना रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची की तरफ से जो है ना, मैं जो है ना बात करने आया हूँ, तो मैं सारी बातें इसको क्लियरिफाई बहुत से सवाल आपसे करने आ जाए क्योंकि आदम एतमाद का वोट भी आपने इस वक्त किया हुआ, लेकिन पहले क्योंकि कारकर्दगी ट्रॉफी के हवाले से, तो इस ट्रॉफी की जहाँ तक हनीफ मोहम्मद में दोनों टीमें हमारी आई जो है ना, बिल्कुल आई हमारी, उन्होंने खेला और हमारी जो है दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरी जो बनाई थी, उन्होंने हमारी कराची की जो ब्लू टीम है वो 2nd पोजीशन पे आई है, कोई तीसरे चौथे नंबर पे नहीं आई। फाटा की टीम ने 106 पॉइंट थे और दूसरे नंबर पे 96 पॉइंट जो थे वो कराची ब्लूज के थे और हमारी जो कराची वाइट की टीम है वो 5वें नंबर पे आई है। तो पहली 4 टीमों को उन्होंने जो है क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शामिल किया। हाँ, अगर हमारी टीम जो है चौथे नंबर पे आती तो फिर हम बात करते कि भाई जो है ना ये कोई खास, लेकिन मैं जो आपने ये लफ्ज़ कहा ना कि आखिरी लम्हात में तो हुई है ना, क्योंकि पहले तो 2 टीमें ने क्वालिफाई करना, तो अगर 2 टीमें भी करती तो कराची ब्लूज ऑटोमेटिकली अंदर है।
देखिए जी, जो टीमें जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 6 टीमें जो शामिल 8 टीमें जो शामिल की गई हैं वो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से की गई हैं, दोनों ग्रुपों को मिला के उन्होंने जिनके ज़्यादा पॉइंट थे उनको जो है वो दे दिया। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पर भी अनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में भी उन्होंने पॉइंट के हिसाब से टीम को इंटर किया। मैं कह रहा हूँ ना, फाटा जो है दोनों ग्रुपों में फाटा की टीम 106 पॉइंट लेके पहली पोजीशन पे और 96 पॉइंट लेके कराची की ब्लूज की टीम जो है वो सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है आप इसी ग्रुप की देखें, मुल्तान जो है वो 86 पॉइंट लेके तीसरे नंबर पे और फिर दूसरे ग्रुप से एक टीम आई है। तो अब इस बार जो है ना ये एक जो है ना सिलसिला बनाया गया था, मगर जो है ना लोगों को पता नहीं था कि लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं किस वजह से आ गई, क्या किया क्या नहीं किया। मगर देखें जी, हार जीत खेल का हिस्सा है। जब आप खेलेंगे तो हारेंगे भी और जीतेंगे भी। यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है ना कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनको क्रिकेट जो है वो घर पे बैठे हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का जो है ना वो ग्रुप देखते हैं और ग्रुप के अंदर जो आता है उसके ऊपर तबसरे स्टार्ट करते हैं, उनको एक्चुअल पोजीशन का पता ही नहीं है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको, बहरहाल वो सवाल आपका आगे चलेगा। बहरहाल हमारी इस वक्त जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो पोजीशन है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 7 विकेटों से ये मैच जीता है और जो पहला मैच था वो भी हम तकरीबन जो है वो मैच जीतने के करीब ही थे, मगर पहले दिन बारिश हो गई जिसकी वजह से हमें पूरे 4 दिन मिले नहीं। तो अगर 4 दिन वो मिले होते तो यकीनी तौर पे हम वो मैच भी जीतते। देखें जी, कराची की टीम है, कराची की टीम जो है वो अगर हम हारेंगे तो उसको हम फेस करेंगे और अगर जीतेंगे भी तो हम इंशाअल्लाह ताला सामने आएंगे। तो कोई भी ये नहीं चाहता, मैं जोन 7 का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जोन 7 की टीम ना जीते। मैं हमेशा 100% कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट लॉट मेरे पास है, जो बेस्ट लड़के हैं वो खेलें और जीतें। और यकीनी तौर पे जो रीजन क्रिकेट एसोसिएशन जो चला रहे हैं, जैसे कि हमारे नदीम उमर भाई हैं, वो जो है ना उसको देख रहे हैं, हमारे कोचेज़ हैं, यकीनी तौर पर जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल बेस्ट लड़का था उसको जो है हमने खिलाया। मुझे आप ये बता दें, कोई एक ऐसे लड़के का नाम बता दें जो कि जिसकी परफॉर्मेंस हो और वो नहीं आया हो। दरअसल कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस थी और वो टीम के अंदर नहीं आए। चलें, जिन लड़कों की परफॉर्मेंस थी उस पर मैं ज़रूर आपसे बात भी करना चाहूँगा, उनको क्यों नहीं टीम में शामिल किया गया इस पर बात करूँगा। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जो तनकीद की बात हो रही है, तनकीद से ही शुरू करते हैं पाकिस्तान टीम पे। पाकिस्तान ने यहाँ पर ICC टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी। इस फतह पर भी शायद बहुत से लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ओवर एज प्लेयर हम बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं और कब तक खिलाते रहेंगे। नुमान अली चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान को फतवात दिलाने में उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। साजिद खान ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो आप समझते हैं कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, फिट है टीम के अंदर, मैचेस आपको जिता रहा है, उसके बारे में भी आज आप तासुर यही देते हैं कि क्यों खिलाया जा रहा है। मोइन भाई देखें, ये आपको पता, तनकीद करना जो है ना सबसे आसान है। आप किसी भी शोबे में, क्रिकेट हो या कोई और गेम ले लें, तनकीद सबसे आसान है। लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है, अगर आप इन प्लेयर्स के साथ देखें, आप तकरीबन 2-3 सीरीज़ होगी आप स्पिन से ही जो है मुखालिफ टीम को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी फास्ट बॉलिंग पर एतमाद नहीं है और उस पाए के फास्ट बॉलर्स भी नहीं जो आपको एक मैच में 20 विकेटें लेकर दें। तनकीद मैं देखता हूँ कि इस तनाज़र में की जा रही है कि जैसे अभी नुमान की बात की या साजिद अली की बात की, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमने जैसे नुमान है इसका अभी तक सब्स्टिट्यूट तैयार हमने नहीं किया, साजिद है इसका सब्स्टिट्यूट तैयार नहीं। लोग तो कहते हैं कि आप जाहिद महमूद को क्यों नहीं देते चांस। आज़म ट्रॉफी में अब तक एक मैच में उसने 5 आउट किए, एक में 6 आउट किया, लेकिन उसके बावजूद टीम में शामिल नहीं है जाहिद महमूद। देखें, अब अगर जाहिद महमूद की बात करके नो डाउट बहुत सलाहियतें हैं उसमें स्पिनर में कि अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें, और फिर अगर आप परफॉर्मेंस देखनी, आप जो है आसिफ अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी भी क्रेडिट पे बहुत सारी विकेटें हैं। तो मसला ये देखिए, तनकीद करना, जैसे मैंने पहले कहा, तनकीद बहुत, असल मसला है कि आपने जो टेस्ट चैम्पियन टीम जो थी उसको आपने हराया है, और अगर आपने उसको हराया है तो आप देखें टेस्ट चैम्पियनशिप में वो पहला मैच हराने के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। तो ये सारी चीज़ें को देखना चाहिए। तनकीद सिर्फ तनकीद अगर आपने करनी है तो इस हवाले से करें, क्योंकि इससे पहले जो है हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में जो बहुत मजबूत थे, बहुत तगड़े थे, लेकिन उसके बाद जो नई मैनेजमेंट आई उन्होंने जो है स्पिन विकेटें बनाना शुरू कर दी, और स्पिनर ने वहाँ बखूबी ऐसा वो किरदार जो उनसे चाहा उन्होंने अदा किया, 20-20 प्लेयर आउट करके दिए। तो
तो तनकीद के हवाले से तो मैं यही कहूँगा, तनकीद करना सबसे आसान है, लेकिन अगर आप मनफी चीज़ों की तरफ सिर्फ आप जो तवज्जो दिलाएं, ना कि आप इतना बड़ा आपने मैच जीता है, टेस्ट चैंपियनशिप की टीम को जो हराया पहला मैच, और आपने तनकीद करने के बाद वही इंडिया वाला जैसे एशिया कप में उन्होंने ट्रॉफी भी जीती, ट्रॉफी ली नहीं, तो उनका फाइनल भी सारा उसी की नज़र हो गया। तो ऐसे कंट्रोवर्सी मैं चाहूँगा कि नहीं होनी चाहिए। चलें, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपने अभी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तनकीद नहीं होनी चाहिए। मज़हर अमन साहब, बहुत से प्लेयर्स पर भी हम बात कर रहे थे, कुछ नौजवान प्लेयर्स पर मज़ीद आपसे बात करें, वो टीम का हिस्सा नहीं है इस वक्त कराची के। उसमें मैं पूछना चाहूँगा कि एक सोहेल खान प्लेयर है, वो क्यों नहीं टीम के अंदर शामिल है? वहाज रियाज जिसने पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी की, वो टीम में शामिल नहीं है। क्या वजूहत है कि इन जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा? देखें, यकीनी तौर पर ये दोनों प्लेयर जो है वो कराची का मुस्तकबिल हैं और बेहतरीन प्लेयर हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लोग जो है तनकीद कर रहे होते हैं कि भाई इन प्लेयरों के बारे में बात की जा रही है कि भाई ये क्यों नहीं है। सोहेल खान जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विकेट कीपर बैट्समैन तीसरे नंबर पे, टॉप पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे आशिर अली, दूसरे नंबर पे अफजल जोन 4 के, और तीसरे नंबर पे सोहेल खान जो जोन 2 के। क्या आप समझते हैं कि जो आशिर अली की और अफजल से, अफजल भी तो बाहर है, ठीक है, इसके आगे जो है आपके पास विकेट कीपर तो देखे कौन कौन से हैं। अच्छा, ये आपने कही, अफजल की बात की, आशिर की बात की, लेकिन दोनों एज ए बैटर, मैं विकेट कीपिंग से हटकर एज ए बैट्समैन अगर हम देखें तो कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है जितनी सोहेल खान की यहाँ नजर आई। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक जो है ना हमें लाएअमल दिया गया है, और हम जो है उसी लाएअमल के तहत चलेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी लाएअमल के तहत चल रहा है। अब हम जो है अपनी तरफ से, और जब पाकिस्तान जो हमारे कोचेज़ हैं या जो भी जो सिलेक्टर हैं, वो उस चीज़ से हट नहीं सकते। उन्होंने एक हमें लाइन ड्रॉ करके दे दी है, हमने उसी लाइन पे चलना है। अगर जो है सोहेल खान हैज़ ए बैट्समैन खेलता तो यकीनी तौर पे जो है ये इसने टॉप किया, तो ये यकीनी तौर पे जो है टीम के अंदर होता। इसने हैज़ ए विकेट कीपर बैट्समैन काम किया, तो इसकी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है विकेट कीपर, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन बनती है। तो विकेट कीपर बैट्समैन हमारे पास ऑलरेडी गाजी गोरी हैं, 7 बेग हैं, सैफुल्ला बंगश है, और अभी आगे क्या नाम है इसका, सरफराज है। क्या हम उन लोगों को, शाहीन खेल कर अभी आए हैं गाजी गोरी, क्या हम उसको बिठा के इसको चांस दें? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें ये चीज़ करने देगा ही नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको ऑटो चॉइस भी दिया हुआ है, इनको ऑटो दिया हुआ है कि भाई इनको तो आपने हर हाल में खिलाना है। तो हम किस तरीके से जो है उसको जो है ना यही वाली बात आप कर रहे हैं, यही लोग जो है हमारे शहर के लोग कर रहे हैं, यही लोग जो है मुख्तलिफ लोग जो है ना बात कर रहे हैं। वजाहत तो मांगते हैं ना, क्योंकि अभी जो मैंने बात करनी चाहिए कि चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप लोगों को क्या चीजें दी हुई हैं जिसको फॉलो करना है। मैं यहाँ पर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची का नुमाइंदा बात नहीं कर रहा, मैं जोन 7 का प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे ये मालूमात है। इसी तरीके से जोन 1 के प्रेसिडेंट को भी पता है, जोन 2 के प्रेसिडेंट को पता है, 3 के भी, 4 के, 5 के, 6 के, सबको पता है। मगर अगर कोई क्राइटेरिया से आप हट नहीं सकते जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है आपको, इस पर मजीद और गुफ्तगू रहेगी। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के हवाले से और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के हवाले से। जैसा सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर ली, अच्छी परफॉर्मेंस दी हमारे बॉलर्स ने, बैटर्स ने जो है एक दफ़ा फिर मायूस किया सेकंड इनिंग के अंदर। लेकिन ऐसा लगता है कि विकेट ऐसी नहीं थी जिस पर हम लंबा स्कोर कर सकते थे जिस तरह ब्रेक हो रही थी। क्योंकि अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर टीम थी जनूबी अफ्रीका, जहाँ पर उसने टेस्ट चैंपियन जीती है। तो उनके अंदर फास्ट बॉलर्स भी अच्छे थे, स्पिनर्स भी अच्छे थे, बैटर्स भी अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम ने उन्हें शिकस्त दी। बात यहाँ पर आ रही है कि आप जीत कर भी यहाँ पर खुशियाँ नहीं मना सक रहे हैं। तो बेसिक वजह क्या आप समझते हैं यहाँ पर कि हमारे बैटर्स का मुसलसल नाकाम होना
और फिर जिस तरह हम एशिया कप में विकटें गंवाते रहे और गैर ज़रूरी शॉटें खेलकर, हमने टेस्ट मैचेस में भी यही हाल किया। हमने अभी देखा कि 70 रन पर हमारे 5 विकटें भी गिर जाती हैं। तो हमारे बैटर्स संजीदगी के साथ शायद ऐसा लगता है कि शॉट खेलना नहीं चाहते, गैर ज़रूरी शॉट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, विकटें बॉलर्स को थ्रो पे दे रहे हैं, जिसके बाइस से पाकिस्तान टीम को इस टेस्ट मैच में गो के किस्मत पाकिस्तान की साथ गई कि पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और वो फैसला सूदमंद साबित हुआ, वरना शायद मैच का नक्शा कुछ और होता। बिल्कुल मोइन भाई, आपने सही तजिया किया। देखें, आपने जो आपने तजिया किया, सबसे जो बेहतरीन अल्फाज थे कि हमने टॉस जीत लिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद जो पहले दिन विकेट में जो इतना टर्न नहीं था, इन्होंने वहाँ रन्स कर लिए। और आप कह रहे हैं ना कि जीतने के बाद भी तनकीद हो रही है। तनकीद इस वजह से हो रही है कि हमारी बैटिंग में अभी तक वो इस्तेहकाम और तसलसल नज़र नहीं आ रहा जिसके लिए हमारे जो पास के प्लेयर थे वो जाने जाते थे। अगर आप पहली इनिंग में 2 93 रन की इनिंग्स और 2 75 प्लस की इनिंग निकाल दें, रिजवान आगा और शान मसूद की और इमामुल हक की, तो आप अगर वो निकाल दें तो उसके बाद तो आपकी जो है 5 तो 0 की शराकत कायम हुई। तो इसका मकसद ये है कि बैटिंग में अभी जो आप सफल कर रहे हैं, वो चाहे T20 हो या वनडे हो, बैटिंग आपकी वैसी ही की वैसी है। लेकिन ये मरहून मिन्नत पहले दिन की, जो पहले दिन की विकेट थी वहाँ आपके रन लग गए, 378 रन लग जाना ऐसी टर्निंग विकेट पे, और वो पहले दिन जो है उतना टर्निंग विकेट जो है पहले दिन से लेकर हर दूसरे दिन जो रवैया मुख्तलिफ होता जा रहा था। चौथे दिन बिल्कुल ज़्यादा मुख्तलिफ था, 16-16, 11-11, 12-12 विकेटें गिर रही थी और वो भी स्पिनर। लेकिन यहाँ आपको दाद देने के स्पिन बॉलिंग की खूबसूरती से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी का जो स्पेल था, देखिए फास्ट बॉलिंग का स्पेल, और फिर एक फास्ट बॉलर जब आता है और उसके साथ फिर रिवर्स स्विंग का जो इस्तेमाल शाहिन शाह अफरीदी ने इस टेस्ट में किया है, तो वो बिल्कुल देखने लायक था। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है फास्ट बॉलिंग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। पीछे से 3-4 सीरीज तो आप जा ही स्पिन ट्रैक के साथ रहे हैं, स्पिनर्स पे ही आप रिलाई कर रहे हैं। लेकिन बड़े अरसे बाद शाहिन शाह अफरीदी का ये जो स्पेल नज़र आया, इससे भी थोड़ी सी और फास्ट बॉलर्स की भी हिम्मत बढ़ी कि किस तरीके से उन्होंने रिवर्स स्विंग की, यानी कि इन्होंने वसीम अकरम वकार यूनुस की याद दिला दी जो उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट बैठी है, अभी भी आप जो है बैटिंग के हवाले से वहाँ कहीं भी स्टे नहीं कर रहे हैं। अगर आपका इंडिविजुअल 1 से 2 प्लेयर खेल जाते हैं तो स्कोर लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें कि सारे प्लेयर तसलसल से रन करें, इससे हम कोसों दूर हैं। चले कोसों दूर हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मज़हर अमान साहब होती दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर खिलाड़ियों पर ना शामिल होने पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है आरसीए को। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे इससे कबल आरसीए के जो काम कर रहे थे जावेद खान साहब, उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का आप लोगों ने वोट दिया है और आप पेश इसमें नज़र आए। क्या वजूहात बनी कि जावेद खान के लिए आप लोग ये स्टेप लेना पड़ा? देखिए, ये हमारे लिए भी मुश्किल टाइम था और मुश्किल फ़ैसला था कि हम जो है वो अपने सेक्रेटरी, कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करें। हमारे ये एक स्याह दिन मैं इसको समझूंगा, करार दूंगा, मगर स्याह दिन जो था ये था हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, उन जो है ना उन्होंने जिस तरीके से जो काम किया पूरे जो है टाइम पे, वो मेरे ख्याल में सर वो तो कहते थे कि काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब देखें मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि आप जो है कितना टाइम जो है ना आप ऑफिस में आए, आपका काम है, आप अगर एग्जेक्ट सेक्रेटरी जो है वो आपको कराची के लोगों ने जो है किया था, तो आप ऑफिस आते और जो आपकी पोजीशन है उस पोजीशन पे काम करते। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना कानून रोक सकता है, ना ही कोई और बंदा रोक सकता है। अगर आप काम करना ही ना चाहें और आप आके कराची की क्रिकेट को और जो है ना मसले मसाइलों में पैदा कर दें, तो फिर तो नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि हमें इस बात का, ये जो अदम एतमाद जो पेश की गई, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो है जब हमारी कराची की टीमें अंडर 19 और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की टीमें जो है वो अनीफ मोहम्मद में चली गई, ग्रेड 2 में चली गई, और ग्रेड 2 के जाने के बाद जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए ऐलान किया गया कि भाई अभी जो है ना ये टीम है, मतलब जो है ना फाइनली हुआ नहीं था,
तो इन्होंने आकर अपने फेसबुक पे और मुख्तलिफ ग्रुप्स में कहा कि आज जो है ब्लैक डे, कराची की क्रिकेट का ब्लैक डे। उस वक्त सेक्रेटरी वो मौजूद थे, अभी भी हैं, अभी भी वो सेक्रेटरी हैं। अभी तो जो है ना हमने भेजी है और इंशाअल्लाह ताला जो है ना बहुत जल्दी जो है वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जारी बात है एक इलेक्शन कमिश्नर आएगा, वो जो है ना करेगा। अभी तो हम लोगों ने 18 लोगों ने मिल के जो है उनके खिलाफ जो है ना किया है। तो अच्छा, उन्होंने ब्लैक डे बनाया। ऐसा कौन सा सेक्रेटरी और ऐसा कौन सा ओहदेदार है कि जो अपने ही रीजन के खिलाफ जो है वो ब्लैक डे बनाए? उसको पता ही नहीं है, असल में उसको पता ही नहीं है कि क्रिकेट किधर जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी टीम की पोजीशन क्या है। और उसको इतना, और वो जो है मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करे। उसने आकर कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के बदनामी का बायस बने। उन्होंने हमारी क्रिकेट को, जो खुद तो आते नहीं है, जो लोग क्रिकेट करा रहे हैं उसकी बदनामी का बायस बने। पूरे पाकिस्तान में जो है उन्होंने कराची रीजन को बदनाम किया। एज ए सेक्रेटरी मैं समझता हूँ कि जो है ना एज ए सेक्रेटरी आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। देखें, हमारा ताल्लुक कराची से है और कराची की हार भी हमारी है और जीत भी हमारी है। और अगर हम लोग हार रहे हैं तो उसका पस मंज़र देखें। और अगर हम जीत रहे, 1 साल पहले तो हम लोग जो है वो नेशनल जो है T20 के भी चैंपियन थे हम लोग, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। उस वक्त तो किसी ने आगे नहीं बोला कि भाई तुम लोग जीत गए हो। आज अगर हार गए तो क्या हो गया? ये तो खेल का हिस्सा है जी, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। अगर हम बहुत सारी टीमें ऐसा होती हैं कि रीबिल्ड के पोजीशन पे आ जाती हैं, वो अपनी रीबिल्ड कर रही होती हैं, तो जो है टीमें जो है हार रही होती हैं। और ये चीज़ें जो है एज ए सेक्रेटरी को कभी भी मैं समझता हूँ कि उसको नहीं करना चाहिए कि वो अपने रीजन के खिलाफ और अपने प्लेयरों को जो है वो उनका जो एतमाद जो है बढ़ाना चाहिए और मॉरल उनका हाई करना चाहिए। उनको और ज्यादा जो है आपने जो है दबा दिया। और आप एक और चीज यहाँ पर भी देखें कि आप सेक्रेटरी हैं कराची के, आप जो है ना ग्रुपों में आके और फेसबुक पे जो है लगा कर आप जो है ना कह रहे हैं कि ब्लैक डे कराची क्रिकेट का ब्लैक डे। भाई ब्लैक डे नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये गोल्डन डेज हैं हमारे। जो अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हमारी टीम इस वक्त किस पोजीशन पे है, जब आप ऑफिस में काम करना काम करेंगे, ऑफिस में टाइम देंगे, क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्रिकेट किधर जा रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब को तो पता ही नहीं है क्रिकेट हमारी जा किधर रही है। वो तो अच्छा, दूसरी चीज़ कि जो ना वो हर मेरे ख्याल में 6 महीने, मुझे नहीं लगता कि जो ना वो, हमें ये भी नहीं पता कि वो अमेरिका में है या वो पाकिस्तान में है, हमें नहीं पता। सर आप ही लोग लेकर आए हैं ना उन्हें। सर देखें मेरी बात सुने, लेकर आते हैं, गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान खता का आप तस्लीम कर रहे हैं कि यहाँ पर आरसीए वालों से गलतियां हो गई? आरसीए वालों से बिल्कुल गलती हुई है। मैं जो ना आरसीए वालों का नुमाइंदा के बतौर पे बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आरसीए वालों को की गलती हुई है और इस गलती का अजाला जो है ना बहुत बड़ा इनको उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ भी बताऊँ कि जो ना जो कराची की क्रिकेट इस वक्त है, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, कराची की टीम जो है इस वक्त ब्लू जो है वो पहली पोजीशन पे है। अंडर 19 जो है वो जोनल मेडी गेम इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। हम क्रिकेट ही करा सकते हैं ना सर, हम जो है स्कूल प्रोग्राम भी चल रहा है पीसीबी नहीं, वो तो पीसीबी का चल रहा है। देखिए रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन अपने तौर पे जो कुछ कर सकता है वो तो कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, अभी एक और, एज ए कराची का सेक्रेटरी होने के नाते आप आके ग्रुपों में ये आके नहीं बोल सकते कि जो है हमारा प्रेसिडेंट नायल है। यहाँ तक बोला है कि नदीम उमर नायल है। नायल कैसे भाई? उन्होंने तो तगदो करके कराची की क्रिकेट को जो है ना इस वक्त, अगर वो नहीं हो, मैं समझता हूँ ग्राउंड आपके पास नहीं है, आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आपकी क्रिकेट कैसे हो रही है? जो है ना नदीम उमर की वजह से ही इस वक्त आपकी सारी क्रिकेट हो रही है। वो ही सारा जो है वो ग्राउंडों के जो है ना लेके, किसी से पैसे लेके, अपने पास से जारी पता पैसा लगा के जोनों की क्रिकेट करा रहे हैं, अंडर 19 करा रहे हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, जोनल अभी हो रही है वो करवा रहे हैं। और नायल तो मैं समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ और उन मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। और जिस तरीके से नदीम उमर जो है दिन रात काम कर रहे हैं और उसी की वजह से ही आज जो है ना हमारी टीम जो है, देखें टीमें हारती भी हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो है ना दोनों टीमें जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें।
मैं तो कह रहा हूँ पिछले अतवार में हमारी एक टीम हुआ करती थी, ये नदीम उमर ही है ना, जिन्होंने जो है 2 टीमें जो है वो आपकी कर दी, और एक टीम आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रही है और आप एक टीम आपकी ग्रेड 2 खेल रही है। इसमें कौन सी गलत बात है? इंशाल्लाह ताला इस दफा प्लेयर्स बहुत है ना, अब छोटा शहर नहीं है नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, लाहौर और कराची देखें तो इनकी 2-2 टीमें होनी चाहिए ना, तो नदीम उमर ने आके 2 टीमें करा दी आपकी, और आपको क्या चाहिए? चलें, इस पे मजीद और भी बात रहेगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जहां हम आज RCA कराची क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद बेहतर हो, ख़राबी की तरफ ना जाए, क्योंकि शहर क़ायद से अब हमारे पास अच्छे क्रिकेटर्स नहीं आ रहे हैं। उसका अमली अगर चीज़ देखें हम, तो हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है। इसके लिए क्या काम हो रहा है ये मैं ज़रूर मज़हर अवान साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि मज़हर अवान साहब DMC KMC के अंडर्स में जितने ग्राउंड्स चले गए हैं, हमारे पास मुश्किल से मेरा ख्याल में एक ग्राउंड ऐसा है जिस पे सिर्फ हम फीसेस नहीं देने पड़ते हैं और उस पर मुसलसल क्रिकेट हो रही है अगर हम देखें तो ये एक ब्लैक डे अगर हम इस तरफ आ जाए ना, तो शायद इस तरफ कह दिया जाए तो कुछ बेहतर नज़र आएगा इस चीज़ पे कि इतने बड़े शहर के अंदर खेलने वालों के लिए ग्राउंड मौजूद नहीं। बिल्कुल सही है, मगर हमारी जो है देखें, जब हमारे पास 6 ग्राउंड थे, बिल्कुल थे ग्राउंड, और जो है सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये कि उस वक्त ग्राउंड चले गए जब जो है ना सिंध एसोसिएशन आई और जो है ना एडॉक लग गई इमरान खान साहब के ज़माने में, और ग्राउंड जो है ना सारे KMC ने कब्जे कर लिए। इस कब्ज़ा करने में भी हम ज़ाहिर बात है हम लोग शामिल हैं, हम लोगों ने जो है ना ये चीज़ें की हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना काम करके हम लोगों ने जो है ना ग्राउंड उनके हवाले कर दिए। तो सर नुकसान आप लोगों ने किया, नुकसान खिलाड़ियों का हो गया। सर इस चीज को तो तस्लीम कर ले, बिल्कुल जाहिर सी बात है ना, खिलाड़ियों का और हमारा अपना नुकसान हो रहा है इस वक्त, जो लोग क्रिकेट में इस वक्त ना कर रहे हैं। देखें इस वक्त जो हमने यकीन करके पिछले 1.5 साल से मेयर साहब से भी बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो है ना मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई ये ग्राउंड किसी तरीके से हमें दे दें, और इस वक्त नदीम भाई खुद भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका ये जो अब ये 1 साल रहता है, इस साल ये खुशखबरी दे के जाएँ, और हम कोशिश पूरी लगे हुए हैं, लेटर्स भी चल रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, फिर कहीं ना कहीं से हमें जो है ना हमारे ग्राउंड मिल जाएँ, 6-7 ग्राउंड जो हमारे हर जोन को मिल जाएँ, ताकि वहाँ पर क्रिकेट तो बेहतर हो। देखें कराची क्रिकेट तमाशा तो बहुत से लोग लगा लेते हैं, कराची क्रिकेट ख़राब हो गई, कराची की टीमें ये हो गई, कराची का ये हो गया। इसके पीछे भी तो देखें कि जब जो है कराची के पास ग्राउंड नहीं होंगे तो ये बच्चे जो है 50 ओवर का मैच कैसे खेलेंगे? 50 ओवर का मैच खेलने के लिए पूरे दिन का आपको चाहिए, और पूरे दिन का ग्राउंड आपको 12,000 से कम नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्राउंड का रेंट। अब ये बता दें कि हमारे प्लेयर कहाँ से देंगे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कहाँ से देंगे? ये सारा इसके पीछे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग असबाब ऐसे हैं, असबाब हैं, मगर क्या कि हम सिर्फ ऊपर से ये वाली बात कर देते हैं जी ब्लैक डे मनाया जा रहा है, अच्छा ये जी कराची की टीम ये हो गई है, कराची की अंडर 19 की टीम ये हो गई है। क्या कराची ही एक अकेला जो है वो पाकिस्तान में खेल रहा है जो हमेशा टॉप करे? क्या फाटा नहीं खेल रहा, पेशावर नहीं खेल रहा, कराची लाहौर नहीं खेल रहा, मुल्तान नहीं खेल रहा, फैसलाबाद नहीं खेल रहा, वहाँ पर काम नहीं हो रहा, क्या वो नहीं जीतेंगे? जाहिर बात, कभी हम जो है 21 बार जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत चुके हैं भाई, और कितनी दफ़ा हम T20 जीत चुके हैं, हम कितनी दफ़ा अंडर 19 जीत चुके हैं। कभी देखें जी, चलो ये होगा। जावेद साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मदर भाई मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, जैसे आपने सेक्रेटरी जावेद खान साहब के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद आपने तो 18 बंदों ने जो है वो पास कर दी, और उसके बाद कराची क्रिकेट बोर्ड की तरफ चली गई। अगर वहाँ से इंडोर्स होकर आ जाती है तो आप क्या समझते हैं, आपने जो ये स्टेप लिया जावेद खान साहब के खिलाफ, इससे कराची की क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा? देखें जी, बिल्कुल सही सवाल। देखें जी, एक सीट होती है, मैनेजमेंट की सीट है, बहुत अहम तरीन सीट है। अगर एक बंदा उस सीट पे मौजूद नहीं है तो जाहिर बात है हमारा जो काम है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है। देखें
प्रेसिडेंट देखें, सेक्रेटरी का हमेशा से काम ये रहा है कि उसने मैनेज करना होता है, उसने क्रिकेट को मैनेज करना होता है, टूर्नामेंट मैनेज करने होते हैं, उन्होंने इस सारी चीज़ों को सिटी कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की सारी चीज़ों को उनको मैनेज करके सामने लेकर आने होते हैं। एक बंदा हमारे पास मौजूद ही नहीं है ये सारी चीज़ें काम करने के लिए पिछले 2 साल से। तो असल वजह ये भी है कि हमारे पास जो है जो सेक्रेटरी का काम है वो सेक्रेटरी का काम करने वाला बंदा ही नहीं है। जो सेक्रेटरी की जगह काम करते हैं वो जो है ना वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी ही किस तरीके से काम हो रहा है। तो हम अगर सेक्रेटरी नहीं होगा तो जाहिर बात है ये क्रिकेट जो है हमारी पीछे इसी वजह से जा रही है कि काम करने वाला बंदा वहाँ मौजूद नहीं अपनी सीट पे। जब सीट पे एक बंदा आएगा उसकी जिम्मेदारी बनती है और वो सारी की सारी मैनेज करके देगा। और जाहिर बात है प्रेसिडेंट मदर भाई, अभी आपने जिक्र किया था कि नदीम उमर की क़यादत में जो है हमने मुख्तलिफ मेयर से मीटिंग्स की कि ग्राउंड्स के हवाले से आया कि ग्राउंड्स के हवाले से जो मीटिंग्स हो रही थी कि ग्राउंड जो है दोबारा कराची क्रिकेट एसोसिएशन रीजन की तरफ आ जाए, तो इसमें भी जावेद खान साहब जो थे आपके साथ होते थे मीटिंग में? मैं कह रहा हूँ कि वो तो ऑफिस ही नहीं आए, तो कौन सी मीटिंग में वो तो ऑफिस ही नहीं आए मेरे ख्याल में। मैंने लेकिन जो आपने यहाँ से लेटर इश्यूज़ किए, जो मेयर तक गए, जो कमीशन कराची तक गए, उनमें तो मेंशन जावेद खान साहब का तो सेक्रेटरी बतौर नाम जा रहा था। देखिए जी, जाहिर बात है लेटर हेड पे तो सेक्रेटरी आएगा क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं, अभी भी सेक्रेटरी हैं, उनका अभी भी नाम है। हम उनको नाम तो नहीं हटा सकते, उस वक्त तक नहीं हटा सकते जब तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें जो है वो एक इलेक्शन कमिश्नर आएगा, उसके बाद एक वोटिंग होगी, एक प्रोसेस है। हम कोई गैर कानूनी काम तो करना चाहते नहीं। हमने अपने सेक्रेटरी को इज्जत दी है और जब तक वो हैं हम देते रहेंगे क्योंकि वो हमारे सेक्रेटरी हैं। और अगर सेक्रेटरी जो है हमारा जो है वो जोन ऑफिस रीजन ऑफिस में आकर नहीं बैठेगा तो फिर क्या करेंगे मुझे बताएं। चलें फिर क्या करेंगे। चलें, ये बहुत सी चीज़ें आज हमने डिस्कस भी की यहाँ पर मज़हर अवान से और जावेद इकबाल भट्टी से भी। लेकिन यहाँ मज़हर अवान साहब से एक ज़रूर सवाल उनके, क्योंकि पर्सनल तौर पर अगर हम देखें तो एक ऐसे क्लब का आगाज़ वो करने जा रहे हैं। क्लब तो काफ़ी पुराना है लेकिन वो क्लब अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है और मज़हर के नाम से ही वो क्लब मेरा ख्याल में चलना शुरू होगा। उसके लिए आप मज़हर साहब, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो क्लब बंद था और क्लब मौजूद है, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसके मुंसलिक है, तो इस क्लब को किस तरह रन करेंगे आप? देखें जो है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एफिलेटेड क्लब होते हैं जो कि जोन 7 में जो है 24 क्लब है, उसमें से एक क्लब जो है वो मज़हर जिमखाना भी है। ये मज़हर जिमखाना जो है ना मेरे नाम से तो है मगर ये 1968 में जो मज़हर साहब को ऐसे होंगे जो यहाँ के होंगे उन्होंने जो है वो एफिलिएट करवाया था और चल रहा है। और आप लोगों को इल्म नहीं था जब जोन 7 में आप भी ये अभी मैं आपको बताऊंगा असल हकीकत ये है कि जब से मैं आया हूँ एज ए प्रेसिडेंट आया हूँ मैंने सारी चीज़ों को कंप्यूटराइज करना शुरू किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है निकल रही हैं। पहले जो थे वो हमारे पास कागजात नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं था, प्लेयरों का डेटा नहीं था, क्लबों का डेटा नहीं था। ये सारी एक चीज़ जो है ना बगैर जो है ना डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें चल रही थी, ज़बानी कलामी चल रही थी। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको पता है कि हमारा जो है एक ऑफिस है 7 जोनों में से एक वाइड जोन 7 है जिसका अपना ऑफिस है और बाकायदा तौर पर हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज है। तो हमारे क्लब हैं, इनको इंशाअल्लाह ताला इस क्लब को भी जारी बात है मेरे नाम से है, तो मेरा जो है ना नाम से ही एक वो है। चलो खुशी की बात है इनके नाम से वो क्लब है और वो क्लब इंशाल्लाह जल्द आपको मंजर आम पे भी आता नज़र आएगा। उसमें जो मैचेस होते हुए उस क्लब के दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूँ उनमें भी अच्छे प्लेयर्स दिखेंगे जो जोन 7 का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, मज़हर अवान साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदा।